अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियाँ हैं लेकिन सर्दियों का ना असर थोड़ा-सा भी मेरे ऊपर नहीं पड़ा, तो ये शुक्र है। आजकल आपको पता है मौसम ख़राब है तो सबके गले ख़राब हो रहे हैं और साथ में जो है बुखार वगैरह हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना वो बिल्कुल मेरी तबीयत ख़राब नहीं हुई। इवन के मौसम चेंज होता है तो मैं मुझे जो है ना वो मेरी एक बार तबीयत ज़रूर ख़राब होती है, लेकिन ये शुक्र है अल्लाह का, बहुत जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि मेरी इस बार जो है ना वो बिल्कुल तबीयत जो है वो ख़राब नहीं हुई। तो फ़ीवर वगैरह फ्लू वगैरह लाज़मी से मुझे होता है, लेकिन इस बार मैंने काफ़ी केयर की है। वैसे मैं ठंडा पानी वगैरह तो बिल्कुल पीती ही नहीं हूँ ना, ताज़ा पानी पीती हूँ। तो लेकिन फिर भी ना पता नहीं क्या, पता नहीं जरासीम लग जाते हैं किसी के, मतलब जूठा वगैरह पीने से, या फिर जो है वैसे ही मौसमी जो है वो तबीयत ख़राब हो जाए तो हो जाए, नहीं तो जो है ना वैसे मैं बड़ी केयर करती हूँ। तो इस बार जो है ना मैं तो बड़ा बच गई हूँ। तो काफ़ी जो है ना वो मतलब इधर आस-पास में जितने भी मतलब लोग थे, जैसे नेबर्स वगैरह हैं या और जो है फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो उनकी काफ़ी तबीयत ख़राब हुई है, तो मैं बच गई हूँ। मैं इतना शुक्र अदा कर रही थी और मैं हँस रही थी कि इस बार जो है ना पता नहीं क्या बना है कि जो है ना मेरी तबीयत नहीं ख़राब हुई। मैं इतना वैसे वो उलझन में होने लग जाती थी ना कि वो फ्लू की वजह से आपको पता है कितनी जो है ना वो अजीब-सी तबीयत हो जाती है। तो ख़ैर जो है ना आजकल सर्दियाँ हैं आपको पता है, तो तरह-तरह की जो है ना वो चीज़ें खाने का दिल करता है। तो आज जो है ना मैंने जाना था काम से, तो अम्मी ने जो है ना कहा कि तुम जो है मैं तुम्हें ना कलेजी बना के देती हूँ। तो भाई जो है ना वो चिकन लेकर आया था, तो हमने पराठा रोल बनाए थे। तो अम्मी जो है ना ये यहाँ पर जो है थोड़ी-सी कलेजी थी और इसकी जो है ना कलेजी बना के दे रही थी। मैंने तो अम्मी को कहा बिल्कुल जो है ना नमक मिर्च लगा के इसको हल्का-सा जो है ना वो फ्राई करके मुझे दे दें। लेकिन अम्मी ने कहा नहीं मसाले वाली बनानी है। तो मुझे जो है ना इतना हो रहा था, मैंने कहा अम्मी मैंने मसाला खाना ही नहीं है, तो आपका ज़ाया जाना है, आप बिल्कुल बस मसाले डाल के जो है ना बना के दें। लेकिन अम्मी ने इसमें इतने लवाज़मात डाल दिए ना कि मेरा जो है ना वो मसाला खाने का दिल नहीं किया। मैंने कहा अम्मी आपको मना किया था कि आप बिल्कुल सादी सी बना के दें। तो कलेजी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हमें पसंद है, तो हम लोग जो है ना बिल्कुल खाते ही नहीं हैं। तो ये जो चिकन की होती है ना ये कोई भी नहीं खाता। भाई खाता था बड़े शौक से, तो उसकी जो है ना तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो अम्मी कहती थी कि जो है ना ये तुमने बिल्कुल नहीं खानी, तो आइंदा से तो अब जो है ना वो मतलब हम खाते हैं लेकिन बकरे की या गाय की खाते हैं। तो ये जो होती है ना ये बिल्कुल हम नहीं खाते। तो ये जो है ना जब भी हमारे घर चिकन आता है ना तो मुर्गी वाले जो अंकल है ना वो क्या करते हैं कि हमेशा एक कलेजी उसमें लाजमी से डाल देते हैं। तो वो जो कलेजी होती है ना वो मोस्टली मेरी उस पे नज़र होती है। मैं कहती हूँ ये मैंने खानी है। तो अम्मी ने जो है ना ये रख ली थी कल जब हमने पराठा रोल बनाए, तो अम्मी ने कहा कि अब जो है ना ये कलेजी का तुम्हें सालन बना के देती हूँ। तो मैं तो इतना खुश हो गई, मैं काफ़ी दिनों से अम्मी को कह रही थी कि अम्मी कलेजी का ना सालन बना के दें, और अम्मी जो है ना वो कह रही थी मैंने कलेजी जो है ना वो कलेजी बिल्कुल नहीं बनानी, मुर्गे की तो बिल्कुल भी नहीं बनानी। तो मैंने कहा अच्छा जिसकी भी बनानी है बना दे, लेकिन मेरा मुर्गी की कलेजी खाने का दिल कर रहा था क्योंकि ये जब बनती है ना बड़ी सॉफ्ट बनती है, तो बकरे की भी सॉफ्ट बनती है और गाय की भी। लेकिन अम्मी जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी कलेजी बना लेती है, सख्त नहीं बनती। लेकिन मुझे जो है ना वो ये चिकन की खाने का दिल कर रहा था। तो अम्मी ने कहा कि ये जो है ना बिल्कुल नहीं बनानी, तो और तुम्हारे भाई की तबीयत ख़राब हो जाती है, और वैसे भी आपको पता है चिकन आजकल वैसे खाने का दिल ही नहीं करता। तो अम्मी ने कहा ये नहीं बनानी। तो यहाँ पर जो है ना जब चिकन आता है ना तो साथ में कलेजी आती है। तो अम्मी ने कहा चलो तुम्हें मैं बना देती हूँ और तुम इसके साथ खाना खा लेना। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी इसको अच्छे तरीके से फ्राई करके दे रही थी। तो जो है ना ये सुबह-सुबह का ही टाइम था और अम्मी जो है ना कलेजी बना रही थी, और मैंने जो है ना वो इसकी शक्ल देख के जो है ना वो मतलब दिल कर रहा था कि मैं इसको अभी से खा लूँ, लेकिन क्योंकि मैंने इसको थोड़ी देर ठहर के खाना था, दोपहर के खाने में मैंने इसको खाना था, तो इसीलिए जो है ना मुझे ये साथ लेके जाना था सालन। तो थी तो थोड़ी-सी, लेकिन जो है ना मैं बहुत जो है ना पहले मैं बहुत शौक से जो है ना सालन खाती थी। इवन कि इस तरह होता था कि मतलब मैंने रोटी खानी ना, तो उसके साथ अच्छा खासा जो है ना वो सालन लगा के खाना होता था। और फिर खाना खाने के बाद भी मैंने जो है ना सालन कोई भी होता था जैसे दाल है या
कोई भी जैसे आलू मुर्गा बना तो उसमें से आलू या बोटियाँ जो होती हैं वो मैंने ना सेपरेट एक प्लेट में जो है ना अम्मी से डलवा के और मैंने ना उनको खाना। तो फिर अब क्या होता है, अब तो मैं बिल्कुल सालन नहीं लगाती, मतलब मैं थोड़ा सा भी मिल जाए ना तो उसमें से भी मैं बचा देती हूँ। मैं मतलब मेरा सालन हमेशा रोटी पूरी हो जाती है और सालन बच जाता है। तो अब वो थोड़ा सालन लगा के खाती हूँ। तो अम्मी मुझे हमेशा कहती है कि इसको फिनिश किया करो। तो ये जो है ना कलेजी माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी, लेकिन इसमें जो है ना वो ये था कि अम्मी ने जो है ना वो मसाले वगैरह ऐड कर दिए थे और मेरा दिल था कि मैंने सादी खानी है। तो अम्मी जो है ना, अम्मी ने कहा कि तुम इसको ट्राई करोगे ना तो इंशाल्लाह तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आप यकीन नहीं करेंगे, जब दोपहर में मैंने खाना खाया मैंने इतने चस्के जो है ना चस्के के साथ खाया, मुझे इतना मज़ा आया ना मैं आपको बता नहीं सकती। तो माशाल्लाह से अम्मी जो भी बनाती है ना माशाल्लाह इतना मज़ेदार बनता ना खाना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ लोगों के हाथ में ना ऐसे टेस्ट होता है कि वो कोई भी चीज़ में हाथ डाल देना तो वो माशाल्लाह से इतनी बेहतरीन बनती है ना। तो जो है ना कभी कभार मेरे बहन भाई नखरा करेंगे ना तो मैं कहती हूँ कि आप यकीन माने कि अगर आप उस चीज़ को खा लेना तो आपने कहना इससे बेहतर तो हमने कभी खाई नहीं थी। मतलब लोग इतनी तारीफ़ कर रहे होते हैं और मेरे बहन भाई नखरा करते हैं, तो मैं कहती हूँ मम्मी जो चीज़ मिल जाती है ना उसकी कदर ही नहीं होती, इनको आपकी कदर ही नहीं है कि आप कितना अच्छा खाना बनाती हैं। तो वैसे भी बैठे बिठाए हमें खाना मिल रहा होता है तो उस पर ही शुक्र अदा कर लिया करे, कौन सा हमने जो है वो किचन में जाके खुद जो है ना वो सारा कुछ करना होता है। तो खैर जो है ना यहाँ पर अब जो है ना अम्मी बना रही थी बर्गर और मेरे साथ हमेशा ही बुरा होता है। पता है क्या हुआ कि मैं जो है ना घर पे नहीं थी तो पीछे से जो है ना अम्मी ने बनाए बर्गर और मुझे जो है ना फास्ट फूड इतना पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभार जब बनता ना तो मेरा दिल कर पड़ता है। मतलब मैं कहती हूँ कि चलो ज़्यादा ना सही चीज़, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल सारी मेरे लिए रख दो, लेकिन मैं कहती हूँ कि ऐसा टेस्ट के लिए मतलब थोड़ा सा बंदा टेस्ट तो करे ना कि कैसी बनी है। तो अम्मी ने जो है ना बर्गर बनाए और मेरे लिए इन्होंने रखा ही नहीं, इतने मज़ेदार बने थे ना सारे इन्होंने फिनिश कर दिए। तो अम्मी कह रही थी मुझे भूख लगी हुई थी। तो बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मेरे लिए ना मेरी फैमिली जो है ना कोई चीज़ रखती है और मैं जो है ना बड़े आराम से कह देती हूँ कि मैंने नहीं खानी, मुझे भूख ही नहीं है। तो फिर जो है ना अम्मी कहती हैं कि इसके लिए चीज़ भी रखते हैं और ये नखरे करती है, ये कहती है मैंने खाना ही नहीं है, मुझे भूख नहीं है। तो अब इसके लिए बर्गर रखेंगे, ये ना हो ये कहे कि हमने नहीं खाना, मतलब हम लोग अपनी भी भूख रख के और हम इसके लिए रख दें कि ये खाएगी और ये आकर ये कह दे कि हम मैंने नहीं खाना, तो फिर फ़ायदा तो चीज़ ज़ाया ही जानी है ना। तो इससे बेहतर है कि हम लोग खा लें। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं रखा और मेरा इतना दिल ख़राब था ना जब अम्मी ने मुझे बताया ना कि बर्गर बने और तुम्हारे लिए नहीं रखे। तो क्योंकि मजबूरी थी तो मैंने वैसे भी लेट आना था, तो अम्मी ने जो है ना वो क्या किया, अम्मी ने मेरी सिस्टर के साथ जाके सामान वगैरह लिया और यहाँ पर जो है ना मैंने अभी जाना था घर से, तो हम लोग जो है ना इधर आए बेकरी पे। और ये जो है ना चिटोस के जो स्नैक्स है ना ये मेरी सिस्टर को इतने पसंद है ना, ये रेड वाला चिटोस तो उसको बहुत पसंद है, उसने इतना खाया हुआ है ना। और मुझे तो इसको देखते ही कुछ उलझन सी होने लग जाती है, मुझे इतना कोई ख़ास नहीं पसंद। और वैसे भी इस तरह की चीज़ें मैंने इतनी खाई हैं ना कि मेरे अब जो है ना वो देखने का भी दिल नहीं करता। तो जो है वैसे भी ये अनहेल्दी चीज़ें हैं तो ज़ाहिर बात है मेरा जब अब दिल करता है कि मैं सिर्फ हेल्दी चीज़ें खाऊं। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ब्रेड वगैरह देखने आई थी बर्गर्स जो है बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है ना ये आइडियल की दाल वगैरह थी, ये आइडियल स्वीट बेकरी है और ये हमारे घर के पास है। तो हम मोस्टली जो है ना कोई भी फ्रेश चीज़ लेनी हो ना तो हम यहाँ पे ही आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इनके पास ये जो सैंडविचेस वगैरह होते हैं ना, और ये क्या इसको कहते हैं ये बंद क्या उसको कहते हैं सैंडविच वगैरह, रोल वगैरह और इस तरह करके समोसियाँ वगैरह, और ये जो होते हैं क्या उसको कहते हैं पिज़्ज़ा वगैरह, इस तरह छोटा सा बनाया हुआ होता है उन्होंने। और मिठाई वगैरह इतनी फ्रेश मिलती है ना कि इतना मज़ा आता है ना खाते हुए। तो ये माशाल्लाह से इनकी मिठाई भी बड़ी अच्छी है और ज़्यादातर लोग तो कोई भी मतलब कोई भी इवेंट हो या कोई भी काम हो ना तो आइडियल से ही लेते हैं। तो मुझे जो है पर्सनली जो है ना आइडियल की वैसे मिठाई अच्छी लगती है। तो हम लोग जब चुनियोट होते थे ना तो वहाँ पे भी ना अम्मी को ताज की जो है ना वो मिठाई बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो उसके बाद जो है मौलवी की भी अच्छी थी, लेकिन हम लोग ताज की ज़्यादा खाते थे।
लेकिन मुझे जो है ना वो आइडियल की पसंद आती थी। मैं हमेशा जो है ना वो प्रेफ़र करती थी कि आइडियल की हो। मुझे जो है वो मिठाई वैसे इतनी पसंद नहीं थी पहले, मतलब मैं मीठा खाती ही नहीं थी। मेरी बड़ी सिस्टर ने तो इतना मीठा खाया ना, जब बचपन से लेके ना उसने मतलब शादी होते तक उसने इतना मीठा खाया, इतना उसने बनाया, पंजीरियाँ उसने बनाई हैं। वो गुड़ और मकई की जो वड़ा टाइप उसको कहते हैं, नाम उसका वड़ा होता है, पता नहीं अब आप लोग क्या कहते होंगे। तो वो उसने इतना बनाया है। उसके बाद जो है और क्या उसने बनाया है, पंजीरी, वड़ा, पंजीरी तो उसने बहुत बनाई है। उसने पढ़ने बैठना होता था ना तो उसने पंजीरी बनानी और साथ में उसने पढ़ते रहना, साथ-साथ पंजीरी खाते रहना। तो और जो है काफ़ी चीज़ें, हाँ, मकई की रोटियाँ उसने बड़ी, नान खताई नानो बनाती थी। इस तरह खताई, हाँ, नान खताई कहते हैं। तो वो उसने बड़ी खाई है और काफ़ी चीज़ें जो है ना मतलब अम्मी भी बनाती रहती थी तो उसने मकई की रोटी अम्मी ने भी बड़ी उसको बना के दी हैं। और इस तरह वो भी मीठा जो है ना वो जैसे अम्मी बनाती थी सोन हलवा, वो भी बड़े शौक से खाना। गाजर का हलवा जो है, गजरेला जिसे कहते हैं, वो बड़ा शौक से खाना। तो इस तरह करके हमने इतनी चीज़ें मतलब मीठे की खाई हुई है ना, तो काफ़ी जो है ना मतलब मीठे के हम लोग शौकीन हैं। हम तो मीठे के बगैर रहते ही नहीं, जितना खा लें हमें लगता भी नहीं है ना, तो इसीलिए फिर हम लोग खाते रहते हैं। तो मैं पहले नहीं खाती थी, मुझसे तो देखा भी नहीं जाता था और अब मेरा इतना दिल करता ना मीठा खाने का, रोज़ाना ही मेरा ना दिल करता है कि मतलब खाने के बाद तो लाज़मी से मैं ना कोई मीठी चीज़ खाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शुक्र है कि कोई ना कोई ऐसा सबब बन जाता है कि मैं खाना वगैरह मैंने खाया ना तो उसके बाद जो है कहीं न कहीं से कोई टॉफ़ी मिल जाएगी या मैं कुछ खुद ही मीठा ले लूँगी, तो कोई चॉकलेट वगैरह कुछ भी। तो ये अब हमारे घर के पास एक छोटी-सी बेकरी थी, इनके पास बड़ा ताज़ा सामान होता है। तो हम लोग अब घर आ गए थे और बेकरी वगैरह पे भी बहुत जो है ना ताज़ा सामान था और हम हमेशा जो है ना वो उन्हीं से ही लेते हैं, आइडियल से ही। तो हमारे घर के जो है ना वो बैक साइड पे भी एक बहुत माशाल्लाह से अच्छी बेकरी है और हमारे घर के आगे भी ना माशाल्लाह से एक बहुत अच्छी बेकरी है। तो हम जो है ना वो मतलब हमारे घर के पास अब माशाल्लाह अब हम शहर में रहते हैं ना, तो हर चीज़ हमारे घर के करीब है। हम पैदल भी जाके लेके आ सकते हैं। ये अल्लाह की बहुत एहसान है। तो पहले जब हम घर जो है ना हमारा दूर था ना, एयरपोर्ट वाली साइड पे था, बहुत ज़्यादा दूर, तो हर चीज़ के लिए हमने तरस जाना। कोई चीज़ हम जो है ना वो यहाँ पे शहर में आने के लिए हमें इतनी मुश्किल होती थी ना। तो जब हम वहाँ पहले हम शहर में थे, फिर हम शहर से दूर चले गए। तो जब हमने वो शहर से दूर घर देखा ना, मजबूरी थी हमारी, तो तब जो है ना बड़ी मुश्किल हमें आई। तो अम्मी भी यही कहती थी कि हमने अगर शहर में आना होगा तो हम कैसे आएँगे? तो पापा ने कहा नहीं, हम आ जाएँगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब हम वहाँ गए तो हमें पता चला हर चीज़ दूर होती थी, ना कोई चीज़ ला सकते थे, ना खा सकते थे और कोई भी काम होता था ना तो ये होता था कि इतना दूर है, अब कैसे जाएँ? तो अब फिर हम शहर में इधर शहर के पास बिल्कुल आ गया, शहर में आ गया तो अब जो है ना माशाल्लाह से फिर जो है ना वही मतलब रौनक है कि अब जहाँ दिल करता है हम लोग इज़िली चले जाते हैं। तो अब जो है आपको पता है पेट्रोल इतना महँगा है तो रोज़ जो है बंदा इतने कैसे किराए भरे। तो अब शहर के पास है तो अब हम पैदल भी चले जाते हैं, इतना हम नज़दीक आ गए हैं। तो ख़ैर जो है ना भाई को अम्मी ने जो है ना चिकन जो है वो किया था, क्या उसको कहते हैं, स्टीम, और भाई को अम्मी ने ये पराठा रोल बना के दिए और भाई ने जॉब पे जाना था। तो अम्मी ने कहा भाई को जो है ना वो 2 पराठा रोल बना के, वो केचप के साथ हमेशा खाता है। तो कल भी बना के दिए थे, आज फिर अम्मी ने उसको पराठा रोल बना के दिए और अम्मी ने जो है अपने लिए बर्गर वगैरह बनाने थे और इधर से जो है ना मेरे लिए अम्मी ने रखे ही नहीं और बल्कि अम्मी रखने भी लगी थी तो मेरे बहन भाइयों ने कहा कि आप खा लें। और वो उसका ये होता है कि उसके लिए चीज़ रखो तो उसने खानी नहीं और ना रखो तो उसने खानी होती है। मेरे साथ वैसे हमेशा ही ऐसे होता है कि मैं अगर कोई चीज़ रख दे तो अक्सर मेरा जो है ना वो दिल ही नहीं करेगा चीज़ खाने का, और अगर कोई खा ले तो फिर मेरा दिल करेगा हाँ ये मैंने तो खानी थी। तो खैर जो है ना बर्गर माशाल्लाह से इतने अच्छे थे ना, वो देख के मुँह में पानी आ रहा था। लेकिन मेरी मजबूरी ये थी कि जो है ना मैंने घर से जाना था तो इस वजह से मैं नहीं खा सकी। तो खैर मेरे बहन भाइयों ने खाए और पापा ने खाए, अम्मी ने खाए बर्गर और बहुत मज़ेदार बने थे। पहले एक बार ना हम फैमिली ने ना अंडे वाले बर्गर जो है ना वो स्पेशली अम्मी से कहकर जो है ना बनवाए थे
और अब जो है ना यहाँ पर अम्मी ने बनाए हैं चिकन बर्गर। तो मैंने कहा इतने अच्छे बर्गर बने और मेरा जो है ना वो चांस मिस हो गया। इवन कि मुझे चाय इतनी पसंद है ना, आपको पता है सर्दियों में वैसे ही चाय पीने का दिल करता है। तो अक्सर जो है ना वो इतनी तेज़ी होती है ना मुझे बस जाने की, कि मैं जो है वो चाय भी जो है ना वो मेरी स्किप हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी ने ब्रेड को जो है ना वो अच्छे तरीके से गर्म कर लिया था। तो ये जो है बर्गर बनाने से पहले आपको पता है थोड़ा-सा ना जो है इसको आई थिंक टोस्ट कहते हैं, टोस्ट ब्रेड को किया जाता है। तो ये जो है ना यहाँ पर अम्मी जो हैं बस थोड़ा-सा ही अम्मी ने इसको गर्म किया, ताकि ज़्यादा जो है ना वो अगर हो तो फिर मज़ा नहीं आता, वो ब्रेड जल जाती है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो हल्का-सा इसको गर्म कर लिया था और चिकन जो है आपको पता है वो अम्मी ने स्टीम कर लिया था, उसको नमक मिर्च लगाई थी अम्मी ने और थोड़ा-सा सूखा धनिया और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के ना उसको अम्मी ने स्टीम कर लिया था और उसको थोड़ी-सी हल्दी भी ऐड की थी। और स्टीम करने के बाद ना उसको थोड़ा-सा पानी बस उसमें ऐड करना, उसमें घी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना अब ब्रेड वगैरह तो अम्मी ने अच्छे तरीके से टोस्ट कर ली थी। अब उसके बाद जो है यहाँ पर मायोनीज़, थोड़ी-सी दही और सब्ज़ मिर्चों का जो है ना वो यहाँ पर कल अम्मी ने पेस्ट बनाया था और थोड़ा-सा नमक बीच में डाल के ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया था। तो ये जो है ना कल से ही पड़ा हुआ था, तो अम्मी ने ना इसको दोबारा से जो है ना वो थोड़ा-सा जो है वो बनाया था और इसके ऊपर जो है ना एक ब्रेड पे अम्मी ने वो मायोनीज़ वाला जो है वो क्या उसको कहते हैं पेस्ट लगाया है और एक जो है ना ब्रेड पे अम्मी ने यहाँ पर केचप लगाई है। भाई को ना केचप बहुत ज़्यादा पसंद है और जितनी भाई को पसंद है ना उतनी मेरी जो छोटी बहन है ना उसको गुस्सा आता है। तो वो किसी चीज़ पे जो है ना वो केचप का नाम भी सुन लेना तो वो कहती है कि मैंने ये चीज़ नहीं खानी। तो एक उसको केचप नहीं पसंद और एक जो है ना उसको ये नहीं पसंद, क्या उसको कहते हैं दूसरी चीज़, चाय। हाँ, चाय भी नहीं पीती वो बिल्कुल, जो है ना वो चाय देखती भी नहीं है। तो सर्दियों में भी ना कभी कभार अगर उसके सर में दर्द हो तो उसने पीनी है, अदरवाइज़ वो बिल्कुल नहीं पीती। तो खैर यहाँ पर जो है ना एक ब्रेड पे अम्मी ने केचप लगा ली थी और एक ब्रेड पे ना अम्मी ने पेस्ट लगाया। और अब जो है ना यहाँ पे जो चिकन अम्मी ने बनाया था ना, ये इतना मज़ेदार स्टीम बनता है ना, स्टीम करती हैं अम्मी इसको चिकन को, ये इतना स्टीम चिकन मज़ेदार होता है ना, ऐसे लगा लें ये रोस्टेड चिकन है। तो ये मैं कहती हूँ कि अगर सिंपल रोटी के साथ खाया जाए ना या नान के साथ खाया जाए तो इतना मज़ा आए ना, मैं कहती हूँ कि बड़े-बड़े जो बहुत रेसिपियाँ बताते हैं ना लोग कि ये डालें, वो डालें, ये मसाले डालें, ऐसे डालें, वैसे डालें, तो उससे भी कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार बनता है। और मैं अम्मी को कहती हूँ कि आप जो भी इतने जो है ना वो रोस्ट बनाती है ना, उनसे तो ये बिल्कुल हल्की-फुल्की जो मिर्चें वगैरह लगा के रोस्ट बनाती है ना, इतना टेस्ट आता है ना, तो ये बना कर खिलाया करें। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने चिकन के रेशे-रेशे करके रखे हुए थे, वो अम्मी ने ऐड किए। उसके बाद जो है ऊपर जो है वो प्याज और टमाटर के स्लाइसेस रखे और ऊपर जो है ना दूसरी ब्रेड रख दी। यकीन माने इतना मज़ेदार बर्गर बना था ना, इतना मेरे मुंह में पानी आया और मैंने इतना अफसोस किया, मैंने कहा हाय काश मुझे घर से ना जाना होता तो मैं जो है ना वो ये बर्गर ज़रूर खाती। तो मेरी फैमिली ने तो इतने चस्के लेके खाया ना और सबको इतना पसंद आया और माशाल्लाह से हमारे घर जो है ना वो कोई भी चीज़ जब पसंद आ जाती है ना तो वो एक बार नहीं फिर बार बार बनती रहती है, फिर हम उस चीज़ के पीछे ही जैसे पड़ जाते हैं। हमें ये होता है कि अब हमने यही चीज़ खानी है। तो अब यहाँ पर जो है एक बर्गर अम्मी ने बना लिया था, अब अम्मी दूसरा बना रही थी और आज का दिन भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा। आजकल जो है बस क्योंकि सर्दियां हैं आपको पता है, तो तरह तरह की चस्के वाली चीज़ें खाने का दिल करता है, तो हम लोग रोज़ ही कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो बनाने जो है ना वो चल पड़ते हैं। तो मैं अम्मी को ना हंस भी रही थी, मैं कह रही थी अम्मी कि देख लें, आपको मैंने कहा था कि आपने टिक्कियाँ बनानी है, तो अम्मी ने टिक्कियाँ बना के फ्रीज़ कर दी हैं, फ्रीज़ड, और उसको जो है ना बना रही उसके ऊपर जो है ना वो ब्रेड का चूरा वगैरह अम्मी ने चढ़ाना है और उसके बाद उसको फ्राई करना है। तो मैं रोज़ ही अम्मी को यही कहती हूँ कि आप जो है ना वो टिक्कियाँ नहीं बना रही, टिक्कियाँ नहीं बना रही। तो वो पता नहीं किस सदी में हमने टिक्कियाँ बनानी है। तो फ्रीज़र अम्मी ने बहुत पहले का साफ़ मुझसे करवा लिया हुआ है और मैंने व्लॉग भी अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा तो आप पिछला जाके देख सकते हैं।
तो ख़ैर यहाँ पर जो है ना ये बर्गर जो है वो तैयार हो चुके थे और बस जो है ना जिसके नसीब में जो दाना पानी लिखा हुआ है ना वो उसको मिलकर ही रहना है। तो बस जब कोई चीज़ मिल जाए तो उस पर शुक्र अदा कर लिया करें, जो चीज़ ना मिले उस पर सब्र कर लिया करें। तो ख़ैर आज का व्लॉग इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इस तरह और व्लॉग्स के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।